अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है, टेंशन, बेचैनी और डिप्रेशन तब होते हैं जब हम दूसरों को खुश करने में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ज़िंदगी की मुसीबतें कम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपने आप को मसरूफ़ कर लिया जाए। हम परिंदों की तरह हवा में उड़ना और मछली की तरह पानी में तैरना तो सीख गए हैं। बस अब ये सीखना है कि ज़मीन पर इंसानों की तरह कैसे रहें। दुनिया में 3 खूबसूरत तरीन जगहें खाना काबा, रोज़ाए रसूल और माँ की गोद है। तुम्हारी परेशानियाँ तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। दुआ के वक़्त आंखों का भर आना कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि रुपए के बगैर कोई चीज़ काम न दे सकेगी। अल्लाह को ज़ुबान और दिल का सख्त होना पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह ने इन दोनों को बग़ैर हड्डी के बनाया है। जब अक्लमंद बूढ़ा होता है तो उसकी अक्ल जवान हो जाती है, और जब जाहिल बूढ़ा होता है तो उसकी जहालत जवान हो जाती है। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक देखना और नेक कहलाना चाहते हैं, और ये मुनाफ़क़त का सबसे आला दर्जा है। जब अल्लाह राज़ी होने लगता है तो बंदे को ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। यकीन जानो, अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। नेक औरत अगर ख़ुद को मजबूत बना ले तो अल्लाह पाक उसकी इज़्ज़त को हमेशा पर्दे में रखता है। जिन घरों के फ़ैसले औरतें करें, बर्बादी उनका मुकद्दर होती है। औरत खिलौना नहीं है, वो अल्लाह की बनाई हुई एक खूबसूरत नेमत है जो मौत की गोद में जाके एक ज़िंदगी को जन्म देती है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी भी देर तक सोया नहीं करते। गरीबों की हाय और फारिग लोगों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। उस दिन तुम्हारी सब परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, जिस दिन तुम्हें ये यकीन हो जाएगा कि हर काम अल्लाह पाक की मर्ज़ी से होता है। अगर रिज़्क़ अक्ल दानी से मिलता तो जानवर और बेवकूफ़ भूखे मर जाते। दरख्त से गिरने वाला कोई भी पत्ता ऐसा नहीं जिसका अल्लाह को इल्म ना हो। पता है, अल्लाह को मनाना बहुत आसान है। एक सजदा और चंद आंसू, और बस वो 2 जहानों का बादशाह राज़ी हो जाता है। फजूल गुफ्तगू से 2 किस्म के लोग ही बच सकते हैं, एक जिसमें इल्म की कसरत हो और दूसरा जिसमें ज़िक्र की कसरत। 4 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी ज़ुबान और नरम दिल, और चेहरे पर मुस्कुराहट। जिसको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है तो फिर वो अपनी कहानी किसी को नहीं सुनाता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब किसी बंदे को नेक बनाना चाहता है तो उसे 3 चीज़ों का आदी बना देता है। उसे कम बोलने, कम खाने और कम सोने का इल्हाम कर देता है। हम हमेशा ना खुश रह सकते हैं, ना दुखी रह सकते हैं। अगर खुशी मुसलसल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनी रहे तो कभी ना कभी फिर भी बेसुकूनी होने लगती है। इसी तरह अगर गम हमेशा ज़िंदगी का हिस्सा बना रहे तो जीने की चाह ख़त्म हो जाती है। तभी अल्लाह सब के लिए सारे दिन एक जैसे नहीं रखता। कभी वो गम ज़िंदगी में लाता है, कभी खुशी, ताकि हमें बेसुकूनी ना हो, ताकि हम ज़िंदगी से उकता ना जाएं। और दुनिया तो मुशक्क़त का नाम है, ये आर्जी है, मुस्तकिल नहीं। यहाँ बस हम अपने हिस्से का वक्त काटने आए हैं और कुछ बातें सीखने आए हैं, अल्लाह की पहचान करने आए हैं। उसने इंसान को मजबूत तो बहुत बनाया है, लेकिन ये जो सीने में दिल रख दिया है, सारा मामला इस पर डाल दिया कि चाहो तो ये पत्थर से भी सख्त हो और ना चाहो तो शीशे से भी ज़्यादा नाजुक। ये चाहे तो लंबा सफ़र लम्हों में तय कर ले और ना चाहे तो एक कदम पे थका दे। लेकिन जानते हो, थकावट हमेशा 2 तरह की होती है। एक वो थकावट जब नींद की ज़रूरत होती है, और दूसरी वो थकावट जब सुकून की ज़रूरत होती है। नींद की थकावट तो सो लेने के बाद दूर हो जाती है, लेकिन सुकून की थकावट ख़त्म होते होते सदियां गुजर जाती हैं। और ये थकावट बस तब दूर होती है जब इंसान अल्लाह की तरफ वापस पलटता है, जब अल्लाह के फ़ैसलों पे खुश होना सीख जाता है,
جب اللہ سے محبت کرنا سیکھ جاتا ہے، جب اللہ کو ڈھونڈ لیتا ہے، ورنہ کتنا بھی سو لو، کتنا بھی آرام کر لو، کتنا کچھ کیوں نہ ہو آپ کے پاس، لیکن اگر اللہ نہیں تو کسی کا ہونے سکون نہیں دے گا۔ تھکاوٹیں تو بس اللہ ہی سے دور ہوتی ہیں، اور اسے اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔